हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज का हमारा इस न्यू वीडियो में। और मैं आज लेकर के आ चुकी हूँ वन लाइनर क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी से है। और आप सब देखिए और आंसर करिएगा। अगर आपने 25 में से 20 नंबर ला दिया तो कंफर्म है कि आपका नौकरी लग जाना है किसी भी फील्ड में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर स्वीकार किया जाने वाला वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो एक्लर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वह कौन सी रचना है जिसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं? कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकस का। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है कोशिका भित्ति के कारण। कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को। यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज की। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है? असूची कोशिका विभाजन। क्रोमोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? वोल्डेयर ने। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? राइबोसोम। कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? फ्लेमिंग ने। गाइस, जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वन लाइनर एकदम टॉप क्वेश्चन है और ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। और जहाँ तक कि जो भी छोटी छोटी एग्ज़ाम होती है उनमें ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्लीज़ आप इसको पूरा देखें एंड लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें एंड शेयर भी कर दें। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है? कायिक या दैहिक कोशिकाओं में पाया जाता है। वृद्धि उप अवस्था किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है? समसूची कोशिका विभाजन में। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? स्टार्सबर्गर ने। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो जनन कोशिकाओं में ये पाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। किस कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन में होता है। और हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। ये पूरा टॉपिक सेल टॉपिक आप जा करके उसे देख सकते हैं ताकि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके एकदम आसान तरीके से। टर्मिलाइजेशन नामक घटना अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाई जाती है? द्विपट्ट अवस्था में। कौन सा कोशिका विभाजन जैव विकास में सहायता करता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहले किस कोशिकांग का विभाजन होता है? तो किसका होता है? आप देख सकते हैं केंद्रक का होता है। लसिका कोशिका बनती है किस चीज़ से? आप लोग आंसर करेंगे तिल्ली से। तिल्ली में लसिका कोशिका बनती है। तिल्ली में प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई है प्रोटीन व लिपिड से। प्लाज्मा झिल्ली जो बनी हुई है वो प्रोटीन व लिपिड से बनी हुई है। कॉर्क क्या है? कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है जिसमें छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यही पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने वाले से रोकती है, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अमीबा की कोशिका की विशिष्टता, वह अपना आकार बदलती रहती है। अमीबा जो समुद्र के किनारे पाया जाता है वह अपना आकार बदलती रहती है। कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा था? तो आप याद रख सकते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में किया था। आप सब जानते हैं कि कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम किसने और कब दिया था? तो J.E. पुरकिंजे ने सन 1839 में दिया था। यहाँ पे पुरकिंजे है,
ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिएगा। जेई पुरकिंजे ने सन 1839 में किया था। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है, डीएनए का पूरा फुल फॉर्म है। माता पिता के गुण संतान में किस रूप में जाते हैं? तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ही हमारा जो गुणसूत्र है वो निर्धारण करता है। में आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतान में जाते हैं। ये देखिए, जीन क्या है? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। कोशिका द्रव्य क्या है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है जिसमें अनेक विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? एम सलिडन सन 1838 तथा टी स्वान सन 1839 में किया था। पत्ते में छोटे छोटे हरे कण क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब्स चक्र, जो हमारे चलते रहते हैं क्रेब्स चक्र हमेशा, जिससे एटीपी बनता है। जैव कोशिका वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है उसे क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, बाकी किसी में भी नहीं पाया जाता है। तो मैं कल आपको करवाऊंगी पूरे 25 क्वेश्चन साथ में ऑप्शन के साथ, और आप लोग सही आंसर करिएगा। और बिल्कुल मेरे जो वीडियो मैंने पोस्ट किया है पीछे आप लोग देख लीजिएगा, ताकि उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।